विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले साई कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इनमें स्टाम्प ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट अनुमान शामिल हैं। ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के आईएफएस अफसरों के पीसीसीएफ के बराबर सैलरी दी जाएगी। इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में एसटी कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट की मंजूरी मिली थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में साई कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें साई सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की थी। सरकार ने तय किया था कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी। एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ोतरी होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के नियम को बदला है। पहले 25% आरक्षण था, अब ओबीसी की संख्या के अनुपात में 50% तक आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को चना बांटने के लिए हर माह 6046 टन और हर साल 72,052 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम से ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना लिया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का भी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान, छूट, रियायत का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में एडवेंचर, वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के हिसाब से सुविधाओं का विकास होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 9 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लॉट से जुड़ा एक फैसला है। इसके मुताबिक फ्री होल्ड किए गए आवासीय प्लॉट के डाइवर्सन और पेनाल्टी शुल्क में छूट दी जाएगी।